हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सब लोगों को कोरोना वायरस के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ। पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि कोरोना वायरस है क्या, कोरोना वायरस आया कहाँ से, किसको कोरोना वायरस कहते हैं। जैसे आप एक स्क्रीन में देख रहे हैं, पहला पॉइंट मैंने लिखा है, ये देखिए कि ए फैमिली ऑफ वायरस अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कोरोना वायरस क्या करता है? ये एक वायरस का फैमिली है जो किसको हैम्पर करता है? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, हमारे सांस लेने की, हमारे फेफड़ों को इफेक्ट करता है। दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं, कॉजिंग डिजीज फ्रॉम कॉमन कोल्ड टू निमोनिया। ये कैसे कैसे बीमारी हो सकता है? ये हम लोग को कॉमन कोल्ड से निमोनिया तक ऐसे बीमारी, कॉमन कोल्ड मतलब खांसना, फिर गला थम जाना, फिर निमोनिया, ठंडे, ज़्यादा ठंडे से बीमारी जो होते हैं वो सब निमोनिया तक हो सकता है। ये कहाँ रहता है? ये जनरली यूजुअली लिव्स इन बैट एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स। इट रिमेन्स ऑन बैट एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स पे, जंगली जानवरों पे रहता है। और नेक्स्ट देख सकते हैं आप, ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन डायरेक्टली और वाया अदर एनिमल्स। ये बैट और अदर एनिमल्स से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर किसी एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो सकता है। कैन ऑल्सो ट्रांसमिट बिटवीन ह्यूमन बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। हमारे मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उससे भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है एक इंसान से दूसरे इंसान पे। ये रहा कोरोना वायरस के बारे में कुछ जानकारी। आगे देखते हैं कोरोना वायरस की शेप, वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कैसा होता है एक्चुअली। ये कोरोना वायरस आपने फोटोज़ में देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा। कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर गोल था। मैंने इसको डाइसेक्ट किया है कोरोना वायरस को और एक पिक्चर दिया है। आप देख रहे हैं, ये जो अंदर जो चीज़ है ये है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसे हमें ये आरएनए इसकी जीन को रेप्लिकेट करता है, इसकी जीन को कॉपी बनाता है, अलग अलग फोटोकॉपी बनाता है, बना के इसको और फैलाता है। एक इंसान में जब एक वायरस अगर अंदर गया तो यह आरएनए और रेप्लिकेट होता है और कॉपीज बनता है इस आरएनए की, और हज़ारों वायरस बनते हैं। और ये देखिए, ये जो येलो कलर, जो बाहर में जो येलो कलर लेयर है, इसको कहते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन। और ये देखिए, ये जो गोल गोल है आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर, इसको कहते हैं एन एस्टेरिस। इसको कहते हैं एन एस्टेरिस। ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन जो इसके कवर में रहता है। और इस साइड में आप देख रहे हैं एनवेलप स्मॉल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये जो बाहर की साइड में है इसको कहते हैं स्मॉल मेम्ब्रेन प्रोटीन, और इसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो आपका शेप है, जो टी शेप्ड है, इसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। यह है वायरस की, कोरोना वायरस कोविड-19 की शेप। आगे देखते हैं कोरोना वायरस के बारे में कुछ जानकारी। कोरोना वायरस कैसे आया, कैसे इसका फैला हुआ दुनिया में। दिसंबर 31 को चाइना अलर्ट्स WHO टू सेवरल निमोनिया केसेस। चाइना ने WHO को बोला कि हज़ारों निमोनिया केसेस हमारे देश में हैं। अब ज़रा देखिए, जनवरी 7 को क्या हुआ, दिसंबर 31 का बात है। फिर जनवरी 7 को क्या हुआ, फ्रांस कन्फर्म्स यूरोप्स फर्स्ट कोरोना वायरस केस। फ्रांस में पहला कोरोना वायरस केस पाया गया। कहाँ पे? फ्रांस पे। यूरोपीय देश फ्रांस में पहला कोरोना वायरस पाया गया। उसके बाद जनवरी 11 में चाइना अनाउंस फर्स्ट डेथ फ्रॉम कोरोना वायरस। जनवरी 11 में फर्स्ट डेथ ऑफ कोरोना वायरस हुआ। फिर जनवरी 13 WHO रिपोर्ट्स केस इन थाईलैंड, द फर्स्ट आउटसाइड चाइना। चाइना की बाहर WHO ने रिपोर्ट किया पहला कोरोना वायरस केस। उसके बाद आप देख सकते हैं जनवरी 30 को क्या हुआ। जनवरी 30 को चाइना अलर्ट्स WHO टू सेवरल निमोनिया केस। फिर से चाइना ने WHO को कहा कि और भी निमोनिया केसेस हमारे देश में है, बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर फरवरी 2 को फर्स्ट डेथ आउटसाइड चाइना रिपोर्ट्स इन फिलीपीन में पहला डेथ हुआ कोरोना वायरस की वजह से आउटसाइड चाइना। और उसके बाद फरवरी 7 में क्या हुआ, चाइनीज़ डॉक्टर एंड विसल ब्लोअर ली विनिंग डाइस। जो चाइनीज़ डॉक्टर और जिसने पहली बार कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दिया था वो मर गए। फिर फरवरी 17 WHO नेम्स वायरस कोविड-19 एंड देन फरवरी 14 इजिप्ट कन्फर्म्स अफ्रीका's फर्स्ट केस। तो ये हमारे कुछ जनरल नॉलेज भी आप मान सकते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर किया। और बाकी फरवरी 14 के बाद में मार्च में इंडिया में आया, और बाकी आप सब कुछ जानते हैं कि इंडिया में कैसे फैला, इंडिया में पहला कहाँ पे पाया गया, सब कुछ आप जानते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस देखिए, मैंने आपको कहा कि एक ग्रुप ऑफ वायरस है, ये एक वायरस का फैमिली है। कोरोना वायरस मार्स कोव बोलते हैं, सार्स कोव बोलते हैं, लेकिन अभी तक पक्का कोई कंफर्म
नहीं है कि कोरोना वायरस किस चीज़ से आया है। ओरिजिन ऑफ वायरस सर्कुलेट इन रेंज ऑफ एनिमल, इन एनिमल्स की रेंज में कोरोना वायरस को पाया गया, लेकिन किस एनिमल से पर्टिकुलरली आया है मैक्सिमम है वो किसी को नहीं पता, बाकी सब स्पॉयलर से, बाकी सब आप देख सकते हैं स्पॉयलर से। उसके बाद हम देखेंगे कोरोना वायरस सिम्टम्स। कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या क्या है, जनरल सिम्टम्स। पहला हाई फीवर, दूसरा वोमिटिंग, कुछ कुछ केसेस में वोमिटिंग होता है, फिर निमोनिया, फिर कोफिंग, फिर डायरिया एंड फिर शॉर्टिंग ऑफ ब्रेथ, सांस थमना, सांस कम होना, फिर सांस रुकना। जब हमें वेंटिलेशन में डाला जाता है तब हमारे सांस में दिक्कत होती है। तो ये कोरोना वायरस की कुछ सिम्टम्स है। कोरोना वायरस से आपको इफेक्ट होगा तो आपको बुखार आएगा, वोमिटिंग होगा, निमोनिया होगा, कॉफिंग आपको होगा, फिर डायरिया भी हो सकता है और फिर शॉर्टिंग ऑफ ब्रेथ। आगे देखते हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें क्या क्या चीज़ प्रिवेंशन, हमें क्या क्या प्रिवेंशन मेजर्स लेना चाहिए। वॉश हैंड विथ water and soap, sanitizer at least for 20 seconds, avoid contact with sick people, don't touch eyes, nose or mouth with unwashed hand, don't eat raw food, thoroughly cook meat and eggs, avoid contact with animals and animal product। हमें ये सब चीज़ें करना चाहिए, प्रिवेंशन लेना चाहिए। इफ़ यू आर इन्फेक्टेड, अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा घर पे रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद अदर, किसी से मिलना नहीं चाहिए, कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग, कीप ऑब्जेक्ट्स एंड सरफेस क्लीन एंड देन वेयर ए सर्जिकल मास्क। ये सब आपको करना चाहिए अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है। आगे देखते हैं कोरोना वायरस की वजह से कोरोना वायरस ट्रैवल एडवाइस। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं कोरोना वायरस की सिचुएशन में, अगर इतना भी इम्पोर्टेंट है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। अवॉइड ट्रैवलिंग टू अफेक्टेड एरियाज अनलेस नेसेसरी, अफेक्टेड एरियाज में आपको नहीं जाना चाहिए। मेक श्योर यू हैव ऑल नेसेसरी वैक्सीन एंड ट्रैवल मेडिकेशन। फिर सीक एडवाइस फ्रॉम योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से एडवाइस ले। फिर डोंट ट्रेवल इफ़ यू हैव फीवर और कफ, अगर आपको फीवर और कफ है तो आप ट्रैवल ना करें। इफ़ यू बिकेम सिक व्हाइल ट्रैवलिंग, सीक मेडिकल केयर इमीडिएटली, अगर आप ट्रैवलिंग के दौरान बीमार पड़ते, कोई भी बीमारी आपको आती है तो जल्द से जल्द मेडिकल केयर में आप